हम आपको एक पीजी दिखाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल किस तरह के हालात में रहते हैं छात्र। और यहाँ एक घटना एक हफ्ते पहले हुई है, एक लड़की ने सुसाइड किया है इसी वजह से, क्योंकि उसे तमाम तरह का हैरेसमेंट किराए की वजह से और जो ब्रोकरेज उसे देनी पड़ रही थी वो झेलना पड़ रहा था, और ये उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा। ऐसी जानकारी हमें दी गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं किस तरह की सिचुएशन है। आइए। बेसमेंट में है ये पीजी और हम वहीं जा रहे हैं। तो देखिए ये बेसमेंट में 4 कमरे हैं, ये 2 रूम्स और ये 2 रूम्स। ये सीढ़ी के नीचे का जो हिस्सा होता है जिसे आमतौर पर लोग किसी स्टोरेज के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां पर एक बच्ची रहती है, यहाँ पर एक बच्ची यहाँ रहती है। 11,000 उसका रेंट देती है। यहाँ पर ये रूम इनका रूम है और ये 2 कमरे अभी खाली हैं। लेकिन देखिए ये जो जगह है ये किचन के तौर पर बनाई गई है और ये बेसमेंट है। और देखिए ये इनका कमरा है, इस कमरे में ये रहते हैं। ये जगह है जहाँ ये आप इस रूम का कितना किराया देते हैं? 12,500 रेंट, 12,500 डिपॉजिट। 12,500 रेंट देते हैं और उतना ही डिपॉजिट है। ब्रोकरेज अलग से 7,500 दिया है जब मैं आई थी इनिशियली तब। और इलेक्ट्रिसिटी अलग। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए सब मीटर लगाते हैं, कैसे चार्ज करते हैं? मीटर है उधर बाहर। और उसके लिए वो चार्जेस कैसे लेते हैं? यूनिट भी अपने हिसाब से तय करते हैं या सरकारी रेट लेते हैं? हमारे यूनिट आता है, उसके बियॉन्ड हम लोग पैसा देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि कमर्शियल चार्जेस लगता है। तो बहुत आया था, एक बार तो 15,000 तक का इस सिर्फ बेसमेंट का आया था बिल का कॉपी है मेरे पास। ठीक है। तो देखिए ये जगह है, यहाँ किताबें रखी हैं, यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया है। इसी जगह में ये रहते हैं। इस कमरे में बेसमेंट में 4 कमरे बना दिए गए हैं। सीढ़ी के ठीक नीचे एक कमरा बना दिया गया है। यहाँ 2 कमरे बनाए गए हैं। यहाँ किचन बनाया गया है। देखिए यहाँ पर चूल्हा रखा है, गैस सिलेंडर है और ये बेसमेंट है। ये कितना सेफ है, इस पर तमाम तरह के सवाल उठ सकते हैं। जब तक की बात हो रही है कि बेसमेंट को आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, आप रहने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ बाकायदा रहते हैं बच्चे और यहीं रहकर पढ़ाई करते हैं। तो देखिए ये है एक बेसमेंट और इस बेसमेंट में है 1 2 नहीं 4 कमरे। सीढ़ी के नीचे के हिस्से में भी एक कमरा बनाया गया और ये कमरा इस समय बंद है, वरना हम कोशिश करते हैं कि आपको ये कमरा भी दिखाते हैं कि दरअसल सीढ़ी के नीचे कोई रहकर कैसे कमरे का पैसा भी देता है और पढ़ाई भी करता है। जी बताइए। हाँ, यहाँ 1 महीने से पानी यहाँ से सिपेज हो रहा है। ये पूरे सीढ़ी से पानी आ रहा है, रूम के अंदर तक पानी आता रहता है। एंड ऑनर को हम लोग रेगुलरली कंप्लेन किए हैं पूरा, और वो बोलते हैं विल डू इट टुमारो, विल डू इट डे आफ्टर टुमारो। नहीं आते हैं। रात भर मैं उठती हूँ, बेड नीचे पैर रखती हूँ, सब पानी हो चुका होता है। सो अभी इंसिडेंट के बाद हाँ इमीडिएटली उन्होंने कुछ टेम्परेरी फिक्स किया है, बट दे सेड दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द सीपेज फ्रॉम साइड बिल्डिंग। वी डोंट नो येट, बट यस ऐसा कंडीशन। और सब लोग यहाँ खाना बनाते हैं? कुछ किसी का टिफिन सर्विस आता है, 2-3 जन हम तो यहाँ बनाते हैं खाना। यहाँ खाना बनाते हैं, सिलेंडर रखते हैं। और देखिए यहाँ बारिश के मौसम में पानी आता है। यस,